ऑन द थर्ड डे उन्होंने कहा कि सुदर्शन क्या करेंगे, बोला लाई डाउन, और आपको तब तक आंखें नहीं ओपन करना है जब तक कोई दूसरा जो है जब तक हम आपको नहीं। क्या हुआ, माई हैंड स्टार्टेड टू गेटिंग स्टिफन, आई मीन जैसे मेरी बॉडी अकड़ने, लोगों ने जो है वो ऐसे स्क्रीम करना स्टार्ट कर दिया। दे पैनिक में मैं इतना डर गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था मुझे सांस ही नहीं आएगी, तो मैं नहीं कर रही थी बिकॉज आई वाज सो स्केयर्ड कि आगे क्या होगा क्या होगा, कि उनकी बॉडी क्या हो गई थी, उनकी बॉडी स्टिफ हो गई थी। एंड उनको कुछ वॉलंटियर्स आए, फिर उनकी बॉडी को हेलो गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इज़ इट वर्थ सुदर्शन क्रिया, क्या आपको प्रैक्टिस करना चाहिए और आपको क्या क्या प्रिकॉशंस या क्या क्या आपको प्री अजम्पशंस नहीं बना के जाना है, सो दैट यू कैन हैव इट्स मैक्सिमम बेनिफिट्स। सो स्टार्ट कुछ ऐसे हुआ कि अराउंड 2 to 3 months बैक द आर्ट ऑफ लिविंग वाले जो वॉलंटियर्स होते हैं, दे अप्रोच्ड आवर कॉलेज एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एनरोल्ड इन इट। और 2-3 दिन क्या हुआ, जनरल कुछ एक्सरसाइजेस बताई उन्होंने, ब्रीदिंग। देन ऑन द थर्ड डे ऑन द थर्ड डे उन्होंने कहा कि सुदर्शन क्रिया करेंगे। सो अगर जिनको नहीं पता है व्हाट इज़ सुदर्शन क्रिया, तो सुदर्शन क्रिया एक ब्रीदिंग टेक्निक है, एक गाइडेड ब्रीदिंग टेक्निक है जिसमें अराउंड 40 to 45 मिनट्स लगते हैं। एंड और एक ब्रीदिंग पैटर्न्स हैं, जैसे हमारे साथ क्या होता है कि उन्होंने पहले हमें कुछ उज्जयी प्राणायाम कुछ ऐसा कराया, देन उन्होंने बोला लाई डाउन, और आपको तब तक आंखें नहीं ओपन करना है जब तक कोई दूसरा जो है जब तक हम आपको नहीं बोलेंगे कि आप अब अपनी आइज़ खोल सकते हैं, और चाहे कुछ भी हो आपको आइज़ नहीं खोलनी है। तो उन्होंने कुछ स्पीकर थे, उस पर उन्होंने साउंड चलाया, एंड इट वाज साउंड दैट इज़ सो हम, मीन्स विद सो वी हैव टू इनहेल एंड हम we have to exhale. And there were different frequencies of soham. Sometime it was fast, sometime it was slow, sometimes it was very slow, like soham like this. And we have to keep on breathing. So स्टार्टिंग में हम करते रहे थोड़ा, जैसे जैसे वो बोलते रहे, लेकिन बीच में क्या हुआ, शायद बीच में क्या हुआ, आई स्टार्टेड मेरे हाथों में क्या हुआ, माई हैंड स्टार्टेड टू गेटिंग स्टिफन, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ होने वाला है, मीन्स जैसे मेरी बॉडी अकड़ने वाली है। एंड क्या हुआ, 2-3 लोगों ने जो है वो ऐसे स्क्रीम करना स्टार्ट कर दिया, दे पैनिक्ड, उनको जैसे ब्रेथलेसनेस होने लग गई। एंड वी वर नॉट अलाउड टू ओपन द आईज, सो हम एक्चुअली में नहीं देख पाए। बट क्या हुआ कि ट्रेनीज़ वहाँ पे थे उनके, तो दे मैनेज्ड इट वेरी वेल। और मुझे भी उन्होंने आके बोला, जैसे उन्होंने मुझे देखा कि आई एम स्टार्टेड पैनिकिंग, मतलब मैंने क्या किया, मैंने बीच में मैं इतना डर गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था मुझे सांस ही नहीं आएगी, तो मैंने क्या किया, मैंने उनके साथ सिंक करना बंद कर दिया। जैसे जैसे वो बोलते थे, मैं वैसे ब्रीथ इन ब्रीथ आउट नहीं कर रही थी, बिकॉज आई वॉज सो स्केयर्ड कि आगे क्या होगा। सो आई स्टॉप्ड, एंड वन ऑफ द ट्रेनी केम टू मी एंड शी सेड, don't worry, just focus on the sound and take breath accordingly, you are fine. And then I calm down. Okay, then after that, after doing sudarshan kriya, I felt very calm and I felt so light that I felt that जो मेरी बॉडी में हैवीनेस थी, जो भी इमोशंस मुझे लगता है स्टोर्ड थे, जो नेगेटिव इमोशंस थे, आई थिंक वो मेरी बॉडी से गए, एंड आई फेल्ट काम। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शायद मुझे इसलिए भी ऐसा फील हुआ क्योंकि मैं पहले से मैंने किसी से सुना था कि किसी ने मुझे बताया, जब मैंने किसी से पूछा कि हमारे कॉलेज में आए एंड आई एम डूइंग सुदर्शन क्रिया टुडे, एंड सो उन्होंने बताया कि उनकी बॉडी क्या हो गई थी, उनकी बॉडी स्टिफ हो गई थी, एंड उनको कुछ वॉलंटियर्स आए, फिर उनकी बॉडी को सीधा किया। सो मुझे लगता है मैंने एंटर ही इस फियर के साथ किया कि पता नहीं क्या होगा, जिसकी वजह से मैं कर ही नहीं रही थी अच्छे से। सो
आप अगर आप सो फिर क्या हुआ उसके बाद सेकंड डे का क्या, मेरे को कोई फेयर नहीं था, जैसे मुझे अच्छा फील हुआ था, तो कोई फेयर नहीं था, कोई एंग्जाइटी नहीं थी, तो मैंने एग्जैक्टली उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो किए, जैसे जैसे उन्होंने ब्रेथ लेने को बोला, जैसे छोड़ने को बोला। अदर 2-3 पीपल जो पिछले दिन चलाए थे वो अगले दिन भी वैसे ही they were screaming and panicking out, बट सेकेंड डे मुझे वैसा कुछ फील नहीं हुआ। शायद मेरी बॉडी को पता था कि क्या होगा क्या नहीं, तो वो उतना उसने रिएक्ट नहीं किया जितना फर्स्ट टाइम रिएक्ट किया था। सो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप इट इज़ वर्थ ट्राइंग, कि आपको एक बार जो है वो ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है हर किसी का एक्सपीरियंस जो है वेरी करेगा। एंड और ये भी डिपेंड करता है कि आप किस माइंडसेट के साथ जो है वो करने जा रहे हैं। आपको मुझे लगता है पूरा सरेंडर करना पड़ेगा, और कोई भी जो है प्री एजम्पशंस अपने साथ नहीं कैरी करना है इफ़ यू वांट टू सी इट्स फुल पोटेंशियल और फुल रिजल्ट्स। सो या आई थिंक यू शुड ट्राई। उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ माई योगा और माई हॉस्पिटल ड्यूटीज़, आई वॉज बिजी। सो ऐसा नहीं था कि वो बुरी थी इसलिए मैंने नहीं किया, बट आई वॉज बिजी एंड आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट। सो yeah, I think that you should try it once and you will feel calm and आपको लगेगा कि आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा लाइट हो रही है, फॉर दैट देयर इज़ समथिंग इन दिस क्रिया। सो अगर आपने भी ट्राई किया और आपके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।